नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एक अध्ययन सीरीज के अगले अंक में आपका स्वागत है। 1815 में गोरखाओं से उत्तराखंड को मुक्ति मिल जाने के पश्चात उत्तराखंड में भी ब्रिटिश हुकूमत का उदय होता है। अब पूरे देश में, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, एक हुकूमत और जंग भी उस एक हुकूमत से। किंतु इन सब में उत्तराखंड के लोगों के मन में तब उत्तराखंड के पृथक्करण को लेकर, उत्तराखंड की स्वायत्तता को लेकर मांग स्थान ढूंढ रही थी। एक नए अध्याय को जन्म देने का कारण बन रही थी। क्या देश की आजादी के साथ उत्तराखंड आजाद नहीं हुआ था, जो एक और संघर्ष में शरीक होना पड़ा, एक और बलिदान देना पड़ा। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां, पृथक भाषाई विशिष्टता, गढ़वाली, कुमाऊं बोली, अलग शासकों द्वारा शासित, पृथक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला, ये सभी कुछ विषय रहे होंगे जो लोगों के मन में उत्तराखंड के पृथक्करण के भाव को मजबूत कर रहे होंगे। और वैसे भी क्यों ना करते। देश में उस वक्त चल क्या रहा था। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन की वो मांग और वो घटना, जिसमें 56 दिन के आमरण अनशन के बाद कांग्रेसी नेता रामुलु जी अपनी देह का त्याग कर देते हैं। और इस घटना के पश्चात आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन कैसे ना होता, वो हुआ। और इसके पश्चात पूरे देश में वो सारे समुदाय भाषा के आधार पर अपना अलग अस्तित्व ढूंढने लगे। और उत्तराखंड कहां था? उत्तराखंड भी उसी लय में था। वह भी संघर्ष की उस अग्नि से गुजरने को तैयार था। 5-6 मई 1938 को पहली बार इस पर्वतीय क्षेत्र के स्वायत्तता की बात की गई। श्रीनगर गढ़वाल में हुए कांग्रेस के एक विशिष्ट सम्मेलन में यह कहा गया कि पर्वतीय अंचल में बसे इन लोगों को इनकी संस्कृति, इनकी समृद्धि को संजोए रखने और इस विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में निर्णय लेने का हक मिलना चाहिए। इसके पश्चात अनेक मंचों पर बात होने लगी। 1946 में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में हल्द्वानी में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इन क्षेत्र को विशिष्ट दर्जा दिए जाने की बात की गई। इसके पश्चात आजादी के बाद पहली बार तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी साहब ने उत्तराखंड, इस पर्वतीय प्रदेश के स्वायत्तता की बात रखी। और उन्होंने कांग्रेस के उस प्रस्ताव को अपना आधार बनाया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन तो होगा, और वह होगा भौगोलिक और भाषाई आधार पर। इसके पश्चात 1956 में के.एम. पणिक्कर साहब ने उत्तर प्रदेश विभाजन की मांग पर बल दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, किंतु उस समय इसे इतना तवज्जो नहीं दिया गया। 1957 में टिहरी के अपतस्थ राजा मानवेंद्र शाह ने अपने स्तर पर उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को मजबूत करने के लिए संगठनों को तैयार करना, लोगों को संगठित करना प्रारंभ किया। इसी तर्ज में 24-25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके पश्चात संघर्ष हुआ, एक लंबा संघर्ष, बलिदान। और 1994 में तब उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस पर्वतीय राज्य के पृथक राज्य होने की प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी के द्वारा लाल किले से सैद्धांतिक तौर से घोषणा की जाती है कि उत्तराखंड एक नया राज्य बनकर सम्मुख आएगा। और इसके पश्चात राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी के हस्ताक्षर से 9 नवंबर 2004 को उत्तराखंड एक नए राज्य के तौर पर और देश का 27वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया। इस सब कुछ में भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में बहुत कुछ शेष छूट जाता है। ब्रिटिशों के शासन का
वह अधिकतर भाग, बलिदान की वह कहानी जो उत्तराखंड के स्वायत्तता से जुड़ी हैं, वह शेष रह जाती हैं। वह बलिदान की कहानी जो आज भी उत्तराखंड के आम जनमानस को, हम सबको, इस उत्तराखंड को, इसके संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रेरित करती हैं, इस उत्तराखंड को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं, उस बलिदान की कहानी को आने वाले भागों में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।